हाँ, व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया है। आगे अब उक्तम ही भरते है ना। अब भरत मुनि का जो मत है रस के बारे में, रस का लक्षण जो उन्होंने दिया है उसको हम लोग देखते हैं। आगे देखिए। तो आगे भरत मुनि कह रहे हैं कि विभावान भाव व्यभिचार योगा रस निष्पत्ति है। विभावान भाव व्यभिचार योगात रस निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचार भी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। इसको एक साथ लिखा है, विभावान भाव व्यभिचार संयोगात। विभाव और अनुभाव और व्यभिचार का संयोग होने से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो संयोग के लिए तो संयोग दुष्ट होता है ना। संयोग क्या है? दुष्ट होता है, अर्थात संयोग में दो का होना जरूरी है। एक में कभी संयोग हो सकता है क्या? कभी नहीं। संयोग होने के लिए दो का होना चाहिए। तो विभाव अनुभाव व्यभिचार का संयोग होता है किससे होता है? क्या इन्हीं का आपस में संयोग हो जाता है क्या? विभाव का अनुभव से, अनुभव का व्यभिचारी से? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले विभाव होता है, फिर अनुभाव होता है, फिर व्यभिचारी होता है, ऐसा देखा गया है। इनका आपस में संयोग नहीं होता है। तो इनका संयोग होता किससे है, यह मन में शंका हुई। तो उसके बारे में कहते हैं कि हम अपने से आक्षेप करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? आक्षेप देखिए। विभावान विभावानुभाव विचार भी स्थायिनः संयोगा, ऐसा हम कर लेंगे। ठीक, विभावानुभाव व्यभिचार भी संयोगात कर देंगे। तो विभावानुभाव व्यभिचार भी कस संयोगात स्थायिनः, स्थायी का संयोग होने से। जो स्थायी भाव हैं, स्थायी भाव का जब संयोग होता है किससे? विभाव से, अनुभाव से, अव्यभिचारी भाव से। इनसे जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, यह भरत मुनि का सामान्य लक्षण है कि विभावान भाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका हम अर्थ ऐसे लगाएंगे कि विभावान भाव व्यभिचार भी स्थायिनः संयोगात रस निष्पत्ति, ऐसा अर्थ हम लगाएंगे। अब देखिए, अब विभाव का स्थायी भाव से संयोग होगा, अनुभाव का स्थायी भाव से संयोग होगा, व्यभिचारी भाव का स्थायी भाव से संयोग होगा, तब रस की निष्पत्ति होगी। अब यहाँ पर जो चार मत हम पढ़ेंगे भट्ट लोल्लट आदि लोगों का, उसमें अंतर कहाँ पर आएगा? वहां पर जो संयोगात पद है और निष्पत्ति, विशेष करके निष्पत्ति, जो निष्पत्ति पद है इसमें भिन्नता हो जाएगी। इसके अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति कोई लगाएगा, कोई अनुमति लगाएगा, कोई भुक्ति लगाएगा, कोई अभिव्यक्ति। ठीक, जैसे भट्ट लोल्लट जी का मत हम पढ़ेंगे तो उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। श्री शंकुक जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। हम भट्ट नायक जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने भुक्ति का अर्थ निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। और अभिनव गुप्त जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। यहाँ पर विशेष जो है अंतर होगा। तो सबसे पहला जो मत है वह है भट्ट लोल्लट जी का। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कालक्रम में नहीं है कि सबसे पहले भट्ट लोल्लट जी आए, भट्ट लोल्लट के बाद फिर श्री शंकुक जी आए, श्री शंकुक जी के बाद फिर भट्टनायक जी आए, भट्टनायक जी के बाद फिर अभिनव गुप्त जी। ऐसा कालक्रम नहीं है कि सबसे प्राचीन जो है वह भट्ट लोल्लट जी का मत है, अथवा सबसे पहले भट्ट लोल्लट जी का जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। सब
व्यतिक्रम में है, लेकिन जो इनके मत की गंभीरता है, मत में जो तत्व हैं और मत को एक क्रम में रखने का जो भाव है, उसके अनुसार उनको एक क्रम में रखा गया है। ठीक, जैसे सामान्य जो चर्चा है वो भट्ट लोल्लट जी ने कर दी। भट्ट लोल्लट के जी के बाद फिर जो श्री शंकुक जी हैं, उन्होंने कुछ विशेष भाव रखा। जैसे चर्व्यमाण है, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, कि चर्व्यमाण होता है रस, यह विशेष बात हुई, इसलिए श्री शंकुक जी को उन्होंने उसके बाद रखा। फिर भट्ट नायक जी के बाद उन्होंने, भट्ट नायक जी का है, उनसे भी थोड़ा सा अच्छा मत है भट्ट नायक जी का। फिर अभिनव गुप्त जी का मत उन्होंने रखा। अभिनव गुप्त जी ने पूरा सब के मत को लेकर के एक निष्कर्ष निकाला। और जो अभिनव गुप्त जी का मत अंतिम में रखने का एक अभिप्राय यह भी है कि अभिनव गुप्त जी के मत को ही यह मानते भी हैं आचार्य मम्मट जी। क्यों? क्योंकि हम, यह शास्त्र की परंपरा है, जो विरोधी मत हैं उनको हम पहले रखते हैं, और पहले जिनका हमें विरोध करना है उनका उपस्थापन हम करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका हम खंडन करते हैं, फिर हम अपने मत को रख करके उसका मंडन करते हैं। यह परंपरा रही है, शास्त्र की परंपरा रही है। इसी प्रकार से पहले मत उन्होंने रखा भट्ट लोल्लट जी की उत्पत्तिवाद का। फिर इसके पश्चात उन्होंने मत रखा श्री शंकुक जी के अनुमितिवाद का। फिर उन्होंने मत रखा भट्ट नायक जी के भुक्तिवाद का। फिर अंतिम में रखा अभिनव गुप्त जी के अभिव्यक्तिवाद का मत। ठीक। तो सबसे पहला मत हम पढ़ेंगे भट्ट लोल्लट जी का उत्पत्तिवाद। चलिए देखते हैं। देखिए, अब कह रहे हैं कि विभावैर्ललनोद्यानादभिरालंबनोद्दीपन कारणैः रत्यादिको भावो जनितः। तो रत्यादिकः भावः जनितः, जो रत्यादि स्थायी भाव से यहाँ पर क्या लेना है? स्थायी भाव है। तो संयोग किससे होगा? विभावान भाव व्यभिचार भी स्थायी संयोग, ऐसा हम लोगों लिया है ना। तो इस भाव से यहाँ पर क्या लेना है? स्थायी भाव। जो रत्यादि का स्थायी भाव जनितः, रत्यादि स्थायी भाव क्या है? वह जन प्रादुर्भावे, जन प्रादुर्भावे धातु है, तो उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, रत्यादि क्या है? स्थायी भाव है, तो रत्यादि स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर रति जो है, श्रृंगार जो है, वह रसों का राजा कहा गया, इसलिए रति को हम ये हर जगह पहले ही रखा गया है। ठीक है, तो रत्यादि का रति से हमें क्रोध इत्यादि भी ले लेना है। ठीक, तो रत्यादि भाव जो स्थायी भाव वह उत्पन्न होते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं? तो कारण ही, कारण से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः भी नियम है कि कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है, तो कारण से उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है तो कार्य है, और कार्य का कोई न कोई कारण होगा। तो रत्यादि का स्थायी, रत्यादि का भाव है जनितः, रत्यादि जो भाव है वो उत्पन्न होते हैं किससे? कारण ही, कारण से उत्पन्न होते हैं। ठीक, कैसे कारण से? तो बता रहे हैं, कारण को हम जब काव्य इत्यादि मिलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विभावई ही, विभाव कहलाते हैं। तो विभावई ही रत्यादि का भाव, विभाव से नहीं समझ पा रहे थे हम लोग, तो कारण ही पद भी यहाँ पर लगा दिया गया। विभाव अर्थात कारण से रत्यादि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे कारण? दो कारण बताए गए हैं। आलंबनोद्दीपन कारण है, आलंबन और उद्दीपन कारण। आलंबन जिसका आश्रय लेकर के उत्पन्न हुआ, और उद्दीपन जिसका आश्रय लेकर के वह उद्दीप्त हुआ, ये दो कारण। और आलंबन उद्दीपन कारण है कौन?
तो ललना उद्यानाद भी, ललना अर्थात जो युवती है उसको हम ललना कहते हैं। लोक में ललना किसको कहते हैं? लोक में ललना छोटे बच्चे को कहते हैं, लेकिन काव्य में ललना का अर्थ है युवती। तो ललना उद्यानाद भी, ललना आलंबन कारण और उद्यान उद्दीपन कारण, ठीक है, इसके द्वारा रतियादि भाव क्या हुए? उत्पन्न हुए। और अनुभावई ही, अनुभाव के द्वारा क्या हुए? प्रतीत योग्य कृतः, प्रतीत के योग्य किए गए। ठीक है, कैसे प्रतीत के योग्य किए गए? कार्य ही, कार्य के द्वारा प्रतीत के योग्य किए गए। जैसे देखिए, उत्पन्न हुआ, नायक ने नायिका को देखा, नायिका ने नायक को देखा, तो वह रतिभाव क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और उन्होंने कहीं और देखा था और वह मिल गए फिर किसी पार्क में, बगीचे में, तो वह और उद्दीप्त हो गया। यह हुआ कारण के द्वारा उत्पन्न होना। अब रतियादि भाव उत्पन्न हुए, फिर कार्य होने लगा, अनुभाव होने लगा। क्या? कटाक्ष। जैसे सामान्यतः हम रास्ते में चले जा रहे हैं तो कोई भी दिखा हमें, उसको हम सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन जिसके प्रति हमारा रति भाव है उसको हम कटाक्ष के द्वारा देखते हैं, नायिकाएं। और हाव भाव हमारे बदल जाते हैं, हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है कार्य है, कार्य ही, कार्य के द्वारा क्या हुआ? प्रतीत योग्य है, क्या प्रतीत के योग्य हो गया। जो अगल बगल हैं वह समझ जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है इसमें। तो प्रतीत योग्य कृतः किसके द्वारा? कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति, कटाक्ष और भुजाक्षेप इत्यादि के द्वारा। कटाक्ष है और भुजाक्षेप के द्वारा, भुजाक्षेप इत्यादि प्रवृत्ति मतलब इत्यादि के द्वारा जो कार्य हैं, इन कार्यों के द्वारा प्रतीत योग्य कृतः, प्रतीत योग्य कृतः क्या प्रतीत की योग किया गया? रत्यादि का भाव प्रतीत योग्य कृतः, रत्यादि जो स्थायी भाव की, इसके अंदर रति है, इसके अंदर रति भाव है। यह कैसे कैसे मालूम चला? उनके हाव भाव से, कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि के द्वारा हमें यह पता चला। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखकर कहते हैं अरे यह बहुत क्रोधित है, रौद्र हो गया है, रौद्र रूप धारण कर लिया है। तो रौद्र रूप कैसे हमें पता चला? उसके हाव भाव से, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये क्या है? अनुभाव है। ठीक है, आवाज में गंभीरता आ गई, ये क्या है? यह भाव है, यह अनुभाव है। इसके द्वारा हमें पता चला कि इसके अंदर क्रोध रूपी स्थायी भाव आ गया है। ठीक है, करुण रस, अश्रुपात होने लगा, अश्रुपात क्या है? यह अनुभाव है। इसके द्वारा हमें पता चला कि इसके अंदर करुण रस विद्यमान, करुण रस से युक्त है यह, ठीक है, दुख से युक्त है। तो अनुभाव के द्वारा, कार्य के द्वारा प्रतीत योग्य किया गया क्या? स्थायी भाव, रतियादि स्थायी भाव। और व्यभिचार भी है, व्यभिचार के द्वारा क्या किया गया? उपचित, उपचित किया गया, पुष्ट किया गया। यह व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? सहकार भी, सहकारी होते हैं। व्यभिचारी भाव क्या है? निर्वेद आदि, जो निर्वेद आदि हैं, वह निर्वेद आदि के द्वारा वह जो स्थायी भाव है, रति आदि स्थायी भाव, वह क्या किए गए? उपचित किए गए, पुष्ट किए गए। इस प्रकार से मुख्या वृत्त्या रामादौ अनुकार्ये, यह मुख्य वृत्ति से किसमें रहते हैं? राम इत्यादि अनुकारी में होते हैं। देखिए, अनुकारी और अनुकारक, अनुकारक अर्थात जो अनुकरण करने वाला है वह अनुकारक, अनुकार मतलब जिसका अनुकरण किया जा रहा है। तो जैसे रामलीला होती है, रामायण हुई, तो जो त्रेता युग के राम थे वह राम लक्ष्मण सीता इत्यादि वह क्या है? अनुकार्य हैं। उनका अनुकरण अरुण गोविल इत्यादि लोगों ने किया, तो वह अनुकारक हो गए। रामलीला में जो पात्र होते हैं वह अनुकारक होते हैं। तो मुख्य वृत्ति से राम इत्यादि अनुकार्य में प्रतीयमान रस, जो प्रतीयमान होता है वह रस होता है। किसमें प्रतीयमान होता है? मुख्य वृत्ति से राम इत्यादि अनुकार्य में होता है, लेकिन
तद रूपानुसंधान नर्तके प्रतीयमान, उनके रूप का अनुसंधान करने से नर्तक में भी जो प्रतीयमान होता है वह रस होता है। तद रूपता अनुसंधान क्या है? तो राम जैसे दिखते थे, ठीक है, राम जैसे वस्त्र पहनते थे, राम जैसे चलते थे, राम जैसे बोलते थे, राम जैसे बैठते थे, राम जैसे उठते थे इत्यादि की चर्चा जैसे शास्त्रों में की गई है उसके अनुसार अभ्यास करना, ठीक है, यह अनुसंधान है। तो अनुसंधान जैसे रामलीला होती है गांव में, हमारे गांव में हो रही है, तो गांव के ही लोग उसपे पात्र बनते हैं। राम इत्यादि के पात्रता को गांव के लोग ही निभाते हैं। जैसे 4-5 वर्ष हमने भी राम जी के रूप में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसीलिए हम ऐसा बता पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उनके द्वारा बोला गया वो हमको याद करना पड़ता है। उसके पश्चात 1 महीने पहले से रिहर्सल होता है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से, जैसे नए पुराने पात्र हुए, पुराने पात्रों को 1 वर्ष पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको ये याद करना है, आपको ऐसा नाटक करना है, तो रिहर्सल होने लगता है पहले से ही। और 1 महीने पहले तो सब काम छोड़ छाड़ के रिहर्सल होता है, तब जा करके हम उस 10 दिन रामलीला का नाटक कर पाते हैं। तो तदरूपतानुसंधानात, उनके अनुरूपता का उनके रूपता का, उनका जैसा रूप है, जैसा उनका ढंग है, उसके अनुसंधान करने से, उसका अभ्यास करने से नर्तक में भी प्रतीयमान जो है वह रस है। इति भट्ट लोलट प्रभृति, ऐसा भट्ट लोलट इत्यादि लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले रति इत्यादि भाव का संयोग हुआ किससे? विभाव से। अब जब विभाव से हुआ तो विभाव के द्वारा रति भाव क्या हुआ? जनित, उत्पन्न हुआ। तो दोनों में एक संबंध होगा। अगर संयोग हुआ तो संबंध कौन सा संबंध कहा जाएगा? वह उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। तो इनके मत में जो विभाव है और जो स्थायी भाव है उनके मध्य में कौन सा संबंध हुआ? उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, अथवा जन्य जनक भाव संबंध भी हम कह सकते हैं। अनुभाव और स्थायी भाव के मध्य में कौन सा संबंध हुआ? अनुभाव के द्वारा वह क्या हुआ? प्रतीत योग्य किया गया। तो दोनों में गम्य गमक भाव संबंध हुआ। गम्य गमक, गम्य कौन है? जैसे उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध में कौन है? उत्पाद्य कौन है? जो उत्पन्न हुआ वह है स्थायी भाव। उत्पादक कौन है? जो उत्पन्न करने वाला है वह कौन है? वह विभाव है, कारण है। और यहां पर अनुभाव और स्थायी भाव में कौन सा संबंध हो रहा है? गम्य गमक भाव से। गम्य मतलब कि जिसको जाना गया, जिसकी प्रतीत हुई, वह कौन है? स्थायी भाव। गमक कौन है? जन्माने वाला कौन है? प्रतीत योग्य कराने वाला कौन है? अनुभाव है, ठीक। अब व्यभिचारी भाव जो सहकारी है उसमें और स्थायी भाव में कौन सा संबंध हो गया? पोष्य पोषक भाव संबंध। पोष्य मतलब जो पुष्ट हो रहा है वह कौन है? स्थायी भाव। पोषक कौन है? व्यभिचारी भाव। तो उनमें पोष्य पोषक भाव, ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहां पर होता है। तो विभाव के द्वारा उत्पन्न हुआ, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इत्यादि स्थायी भाव उत्पन्न हुए। अनुभाव के द्वारा गम्य गमक भाव संबंध से जो स्थायी भाव है रत्यादि वह प्रतीत योग्य किया गया। विचारी भाव के द्वारा पोष्य पोषक भाव संबंध से जो रत्यादि है स्थायी भाव वह उपचित हुए, वह पुष्ट हुए। अब इसके पश्चात मुख्य वृत्ति से किस में रह रहे हैं? अरे राम जी के प्रति जो रति है वह किस में होगी? सीता जी में होगी। और सीता जी के प्रति जो रति है वह किस में होगी? राम जी में होगी। और किसी में तो नहीं हो सकती है ना, ठीक है। हमने जैसे 5 वर्ष राम जी की पात्रता को निभाया, तो क्या सीता जी के प्रति रति हमारे मन में उत्पन्न होगी क्या? कभी नहीं हुई। सीता जी के प्रति रति हमारे मन में नहीं हो सकती है, ठीक। वह केवल हम वहां पर मंचन कर रहे थे, नाटक कर रहे थे।
वह जो मुख्य वृत्ति है, मुख्य रूप से जो रति है, वह राम इत्यादि अनुकारी में है। सीता जी के प्रति राम में और राम जी के प्रति सीता जी में। लेकिन उनके अनुरूप, उनके रूपता का, उनके रूप इत्यादि का अनुसंधान करने से, अभ्यास करने से जो नर्तक है, नर्तक मतलब नट, नट था जो पात्रता को निभाते हैं, उनमें क्या होता है? प्रतीयमान होता है। वह क्या है जो प्रतीयमान होता है? वह कहलाता है रस। इति भट्ट लोल्लट प्रभृति। यह ऐसा भट्ट लोल्लट इत्यादि, जो भट्ट लोल्लट और उनके जो अनुयायी हैं, उनका मत है। अब देखिए, भट्ट, इस मत को जो है उत्तर मीमांसा के अनुसार बताया गया है कि वह मीमांसा सिद्धांत के अनुसार है। क्योंकि जो भट्ट लोल्लट जी थे, वह मीमांसक पंडित थे। मीमांसक से यहाँ पर उत्तर मीमांसा लेना है। ठीक है, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि वेदांत में जो जगत है उसकी आध्यासिक सत्ता मानी गई है। आध्यासिक अर्थात, आध्यासिक मतलब कि वह होता नहीं है जगत, केवल ऐसा प्रतीत होता है कि यह जगत है, वस्तुतः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, कुछ है नहीं यह। वैसे ही नर्तक में होता नहीं है रस, केवल प्रतीत होता है। इसलिए इसको जो है मीमांसा सिद्धांत अनुसार इस मत को बताया गया है। अब यह इस मत के बारे में बताया गया कि यह इस मत का पक्ष है। अब इसमें कुछ दोष हैं, क्योंकि दूसरे मत को हम कब पढ़ेंगे? जब पूर्व मत में हमको कुछ दोष दिखाया जाए। पूर्व मत में हमें कुछ दोष दिखे तब तो हम किसी दूसरे मत को पढ़ेंगे, उनके मत का अनुसरण करेंगे। तो इस मत में दोष क्या है, सबसे पहले हम इसको देखें। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि जो काव्य होते हैं, वह काव्य किसके लिए होते हैं? सामाजिकों के लिए, सहृदय के लिए काव्य होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, जो देखने के लिए होते हैं। रस किसको मिलता है? रस जो है वह सामाजिक को मिलता है। जो मूवी बनती है, जो सीरियल बनते हैं, जो रामलीला होती है, जो भी होता है, वह किसको, किसके दृष्टि को लेकर के होता है? वह सामाजिक को लेकर के, जो देखने वाले हैं। तो लेकिन यहां पर इनके मत में सबसे बड़ा दोष क्या हुआ? सामाजिकों को रस की प्रतीत कैसी होती है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। काव्य का जो कार्यान्वयन है, काव्य की जो रचना है, किसके लिए हुई? सामाजिकों के लिए हुई। तो सामाजिक को रस की प्रतीति होती है, सामाजिक को रस की प्राप्ति होती है, कैसे होती है, इस पर कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। सबसे बड़ा दोष। और दूसरा दोष इनका यह है कि जो रस है राम के प्रति सीता की, राम के प्रति सीता में जो रति है, सीता के प्रति जो राम में रति है, वह तो त्रेता युग में थी। वह रति आज कलयुग के राम और सीता का जो नाटक कर रहे हैं, उनमें कैसे हो सकती है? उनमें वह रति नहीं हो सकती है। यह दूसरा इनका दोष है। तो यह दो दोष इनके मत में हैं। इन दोषों को की निवृत्ति के लिए अगला जो मत है श्री शंकुक जी का, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के पाठ में यदि किसी का कोई प्रश्न हो अथवा कोई बात छूट गई हो हमसे, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं भी।